तथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण अद्भुत फुलवारी राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलियुग तरणी उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम है। सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। पर विश्वनगर कीज सब काजा हृदय हृदय राखी कौशलपुर राजा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। देहिक देविक भौतिक दापा राम राज नहीं काहू व्यापा। सब सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मन मम संकट भारी। सियावर रामचंद्र की जय। लंका शिखर ऊपर आगारा। अति विचित्र होई अखारा। बैठी जाई तही मंदिर राम। लागे किन्नर गुण गण गाम। सिया राम। कुंडलीदास जी जय श्री राम। तो लंका की चोटी के ऊपर राम जी वानरों सहित समुद्र पार कर आए हैं और इधर बैठे हैं। और सामने लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल खड़ताल मृदंग वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच कर रही हैं। संदीप भारद्वाज जी जय श्री राम। और वह परम निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी श्री का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर आ रहा है, परंतु कोई चिंता नहीं उसकी। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा। उतरे सैन सहित अति वीरा। शिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। सिया राम। यहाँ श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल स्थान विशेष रूप से उज्जवल शिखर देख करके वहां लक्ष्मण जी की
ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फल फूल अपने हाथ से सजा करके बिठा दिए। उस पर प्रभु सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। मोनू शर्मा जी राधे 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 राधे। उस पर भगवान श्री राम कृपालु जी विराजमान हो गए। बलवान सिंह जी राम राम जी। प्रभु श्री राम जी वानर सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनके बाईं ओर धनुष, दाहिनी ओर तरकस रखा है। विवेक्षण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब से वे सबसे कहने लगे, देखो चंद्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत तेज प्रताप बल का राशि में चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश में के वन में निर्भय विचरण कर रहा है। बड़ा प्रकाशमान हो रहा है अंधेरे में। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा ने जो कालापन है क्या, अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, शीश महु प्रकट भूमि के जाई। सिया राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। तो किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग का निशान है। कोई कहता जब ब्रह्मादेव ने कामदेव की श्रीरथी का मुख बनाया था, उसमें चंद्रमा का सार बाहर निकाल दिया, जिससे चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया, वो काले रूप में दिखाई देता है। प्रभु राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, इसलिए उसके अंदर श्याम काला दिखाई देता है। सियावर रामचंद्र की जय। और पवन तन के वचन सुनी सुराम सुदान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पवन पुत्र हनुमान के ये वचन सुन करके राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा दान बोले, हे विभीषण देखो, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के शोर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न मारिद बारिद माला। हे प्रभु सुनिए, यह न तो बिजली है न कोई बादलों की घटा है, बल्कि लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख अखारा। प्रभु लंका की चोटी पर एक महल है, 10 करीब रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने से सिर के ऊपर मेघ डंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, और वही मान लो बादलों की काली घटा आपको दिखाई दे रही है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है।
और हे सुनिए प्रभु, जो ताल मृदंग बज रहे हैं वही मधुर गर्जना ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस बाण का संधान किया और छत्र मुकुट ताटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमन को जान। सियावर रामचंद्र पद दर्शन, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। एक ही बाण से रामचंद्र जी ने रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सब देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े। इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके राम जी का बाण वापिस आकर प्रकृष्ट में जा घुसा और यह महान रस में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई और न भूकंप हुआ, न जोर की हवाई आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्र देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे थे कि ये तो बड़ा भयंकर अशकुन हुआ है, अपशकुन। सबको भयभीत देखकर रावण ने हंसकर कहा, बोला सिरों का गिरना विजन के लिए मैंने सिर काट काट के गिराए। मेरे लिए तो सिर गिरना जब शुभ है तो सिर का मुकुट गिरना कोई अशुभ थोड़ी है। अपने अपने घर जाकर सो। अब मंदोदरी के हृदय के अंदर, क्योंकि उसका कर्णफूल पृथ्वी पर टूट कर गिरा था, उसको बड़ा सोच रहा, नेत्रों में जलकर भर करके, और वो कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनो, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे विचारों पर विश्वास किए कि रामचंद्र जी विश्वरूपी भगवान है। और उन्होंने ही आपके इस मुकुट को और मेरे कर्णफूलों को गिराया है। आप ऐसा विचार सुन करके प्रभु विचार करके प्रभु से वह छोड़कर और रघुराज जी के से प्रेम कीजिए ताकि मेरा सुहाग बना रहे। मोनिका त्रिजी जय श्री राम। अपनी स्त्री के वचनों से कानों से वचन सुनकर रावण खूब हंसा, बोला, ओ मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। नारी स्वभाव सत्य सब कई, अवगुण 8 सदा उर रही। सिया राम। बोला नारी स्वभाव सत्य सब कई। स्त्री के स्वभाव में कहते हैं कि 8 अवगुण होते हैं। सब लोग कहते हैं क्या क्या? साहस अमृत सफलता माया, भय विवेक असोच अदाया। बोला स्त्री के अंदर 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। कौन कौन से? साहस, हौसला, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, भय यानी डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता और अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया है, मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है प्रिय। यह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रशंसा कर रही है और कुछ नहीं। मैं समझ गया, मेरी बढ़ाई गा रही है तू। इस प्रकार विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से निडर घमंड में अंध लंकापति सभा में गया। जब भी बादल अमृत सादल बरसाते हैं तो भी बैत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं होती। और यहाँ सुवेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुवीर जी जागे। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी और कहा, शीघ्र बताइए अब क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर निभाकर कहा, प्रभु
सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजिए पहले, आक्रमण करने से पहले। नीति यही है। ये सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ और तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम और उनका कल्याण हो। सियावर रामचंद्र की जय। अब थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण से। वानर सुग्रीव की दृष्टि जैसे रावण पर पड़ी, वह बहुत क्रोधित हो गए तथा मानसिक बल से प्रेरित हो सुबेल के शिखर से रावण के दुर्ग पर सीधे कूद पड़े और रावण के सामने जाकर उसके ऊपर चढ़ बैठे तथा उसके मुकुटों को गिरा दिया। रावण सुग्रीव का मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों खून व पसीने से लथपथ हो गए। बहुत देर तक भीषण मल्लयुद्ध होता हुआ, परंतु कोई किसी को थकावट नहीं हुई दोनों को। इसी बीच रावण ने माया शक्ति का प्रयोग करना चाहा, जिससे सुग्रीव ने ताड़ लिया और सुग्रीव जी आकाश से उछलकर रावण को चकमा देकर वापिस श्री सुबेल पर्वत पर वापस आ गए तथा श्री राम जी ने कहा कि आपने बिना सलाह के ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप राजा है, आपको वहां इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ है। हे वीर, पुनः ऐसा काम मत करना। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा के, आपकी भार्या के अपहरणता को देख करके मैं चुप नहीं रह सका, इसलिए मेरे बस की बात नहीं रही कि सीता माता का अपहरण करता मेरे सामने दिखाई दे रहा मुझे, इसलिए मैं मेरे बाकी नहीं रही। तो अब जो है बाली को भेजने का निश्चय हुआ। राधे श्याम रामायण के अनुसार, युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलबीर जहां तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। सारे झगड़े को निपटाया आना। उसके तो विभीषण ने कहा, दो एक संदेश हमारे भी, कह देना हठी दशानन से, कह देना हठी दशानन से। जिसने मारी थी लात मुझे उठकर अपने सिंहासन से, उसको मेरी बात कर देना। यह भली भांति जाला देना, जतला देना उस महाभिमानी रावण को, उस महाभिमानी रावण को। सारे कुनबे में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण सपर, जय श्री राम जी। अब अंगद जो है चल पड़े वहां से, और ऐसे चलते हैं। ऐसे बताया है कि बांका बल वाला मत वाला, बल मल्लों की
ना ही चलता था रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। सुजीत यादव जी, जय श्री राम। रावण के सुत से अन्यायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया था अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। आपे से बाहर होकर उसने खांडे का जब प्रहार किया, खांडा तोड़ उसको पत्थर पर पटक वहीं जान से मार दिया। हाटों बाटों और घाटों में हर एक जगह यह बात चली, फिर लंका में पहले वाला है आप पहुंचा बजरंगबली। उस ओर राज के दूतों ने सब देख सुना बखान किया, उस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। रावण बोला, तू कौन यहाँ आया है, किस काम बता, और कहां से चलकर आया है, अपना पूरा नाम बता। अंगद बोला, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, अंगद हूं युवराज किष्किंधा का, सुत बाली राज वानर का हूं। है पूज्य पिताजी के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं, और मौके के लायक कुछ बातें कुछ कहने सुनने आया हूं। रावण ने नाम गिनाए जिनके तुम मैं नहीं जानता उनको हूं, कौन है बाली कौन है राम मैं नहीं पहचानता उनको हूं। अंगद ने कहा, ओ शायद ध्यान न हुआ कारण, तब आपकी बुरी अवस्था थी, जब बाली की कांख में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। जब 6 महीने बाली की कांख में पड़े आपको मूर्छा होगी, आपको याद नहीं, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, पर इसमें मुझे नहीं असर, पर एक बात बड़ी विस्मय की। बोला, चलो बाली को तो भूल गया, मूर्छा में थे, पर एक बात मैं कह रहा हूं, एक बात आप कैसे भूले। बोला, बहन स्वरूपण का जी को हर रोज महोदय देखते हैं, इसलिए अचंबा ज्यादा है, श्री राम का नाम भूलते हैं। अब जान गए तो तुम राम कौन, या और कुछ याद दिलाऊं तुम्हें, और ले जाऊं धान जनकपुरी में, क्या याद सोमबर आया, याद सोमबर याद तुम्हें। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रावण, क्या तू ही है अंगद, है अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बाली का घातक है। सहारा जिसने तेरा संहारा, जिसने तेरा बाप धिक्कार, तो उसका दास हुआ। जिसने तेरा मार दिया, तेरे को धिक्कार, उसी का दास बन गया। और जो मित्र तेरे पिता का है, यानी मैं हूं, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अब भी तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी गति शुभ हो जाए, इस बड़े राज्य श्रीलंका का कल से सेनापति हो जाए। अंगद बोला, सेनापति अगर चाहते हो फौज में आपकी में, तो रामादल में भाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही कोई स्वीकार करे इस मैले कुचेले तेरे गहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे बदकार राज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या अगर तुम चाहो तो वो राजा भी बन सकता है। हो एक है संदेशा है उसका, हाँ एक संदेशा है उसका, इस लंकेश्वर रावण को, सारी लंका में बस एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन दर्पण करिए, और संधि करो रघुनायक से सीता जी को अर्पण करिए। रावण, अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। सबसे पहले तो संधि की शर्त क्या है, तुम गिड़गिड़ाते हो तो मैं संधि कर लेता हूं, पहले तो विभीषण को भेजो और वो मेरे चरणों पर गिरे, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, फिर जो समुद्र पर सेतु बांधा वो तोड़ डाले, और आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का नाम मान भंग कर भेजे सेवा में रावण की लंका में। उसके बाद दांतों में तृण दबा करके शरणागत हो इन बाणों की, जोड़े दोनों हाथ राम लक्ष्मण भिक्षा मांगे निज प्राणों की, तो संधि हो जाएगी। अंगद बोला, बस यही है या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, जाते चारों बातें साधारण हैं,
जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसको तोड़ गिराएंगे, और लंका का माल भी भीषण है उसको भी वापस भिजवाएंगे। हो चुकी जो हानियां अब तक है उनकी भरपाई कर देंगे, पर एक वही है महाहानि, उसको कैसी पूरी कर देंगे। जब जब घर में जाओगे तब तब नजर में वो कमी आएगी, और श्री शूर्पणखा की कटी नाक फिर कैसे जोड़ी जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। और तो सारे काम करवा देंगे, शूर्पणखा की कटी नाक कौन जोड़ा महाराज। रावण, मालिक तो तेरा है, बच्चा फिर नारी का दुख सहता है, और उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर है सब मूली गाजर, सुग्रीव पेड़ सजता तटका, और जिस जामवंत पर तुम फूले हो वो अब है चौथे पर के भटका। नलो नील कोरे शिल्पी हैं, सीखे न युद्ध में आना वह है भक्त विभीषण बेचारा का जाने खड़क से उठाना वह है। हाँ कुछ और केवल है एक, तो जाकर लंका जला जो लाकर में आकर में लंका जला गया, क्या कहूं तोड़कर तिल्ली को धोखे से पक्षी चला गया। बोला अंगद फिर से कहिए, क्या सिर रघुवीर सिर मुख से कथन किया, क्या उस छोटे वानर ने सच मुझ में ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, वह तो बस पूंछ घुमाया करता है। हाँ भाग दौड़ में नामी में चिट्ठी ले जाया करता है, वो तो चिट्ठी ले जाने का काम उसका तो काम ही नहीं इतना बड़ा। कपिराज ने चलते समय सुग्रीव जी ने चलते समय उसे 4 काम समझाए थे। हाँ हो आया याद मुझे, उसको काम बताए थे, उसको 4 काम बताए थे सुग्रीव जी ने। पहला काम लंका में जाते ही माता की सीता की शुद्धि लिवा देना, दूसरी लंका को उठा करके सागर के बीच बहा देना, तीसरा सीता माता को कंधों पर ला बिल्कुल बिठला लाना, और चौथा रावण को बनाबंदी भरी सभा में ले आना। और इसलिए आज है पता चला वह नाम काम नहीं कर पाया है, इसलिए नहीं पूछा वहां जा, ना किसी को मुंह दिखलाया, वो तो वहां वापिस ही नहीं गया क्योंकि 4 काम पूरे नहीं कर सका, तो वो तो वहां पूछा नहीं। रावण बोला तू नहीं जानता मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का नहीं मंत्र में ऐसा नाग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी बुधाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है, यम कुबेर इंद्र वरुण को वाइन बाणों से थर्राया है। मूसा पंडित मूसा योद्धा ने 3 लोक में दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोला जो करने वाला होता है वह करता है, कहता कब है। जो सदा से सुनते आए हैं, जो गर्जा है वो बरसा कब है। श्रीमान कुछ कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, और कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। और गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दवा आ गई बाली को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। और जब सहस्त्र बाहु ने तुमको जंतु समझकर जकड़ दिया, तब दादा पुलिस ने छुड़वाया, उसको तमाशा समझकर पकड़ दिया। क्या कहा आपने शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। अरे काटे अपना तन जादूगर, तो योद्धा नहीं कहा है, ये तो जादूगर भी कर देते हैं, तो योद्धा बन जाते हैं उससे। रावण मर्यादा की भीतर ही रहे, अधिकार न रावण बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं सिर हो कर समझाने का। ये दोनों आप निपट लेंगे जिसने ये छिड़ी लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद कर क्यों बकबक यहाँ लगाई है। अंगद बोला यदि दोनों ओर होगी संधि, तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट डेरे सुनसान नहीं होंगे। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बेटों की माताएं बिन बेटों के हो जाएगी। मुझे आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान आ जाता है, जो बाली की काख में दबा रहा वह तुरंत याद आ जाता है। जिस दिन यह पराक्रमी रावण इस दुनिया से चला जाएगा, मेरे पिता बाली का इस भूमंडल से भी चला जाएगा। जब आप चले जाएंगे तो ये कौन कहेगा कि ये रावण तो बाली ने 6 महीने का हमें दबाया था, वो रावण है। जब आप चले जाएंगे तो ये कौन कहेगा। इसलिए तुम खूब जियो, कीर्ति स्तंभ बाली वर के,
और जाने का साधन केवल एक है, सेवक बन जाओ सियावर के। रावण है राजदूत इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं, और मेरी दुर्दंड चंडता सा सूरज भी प्रचंड नहीं। और ठान लिया है मैंने इन दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राज सभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। अंगद पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में ही रावण का तू इस जग से जाने वाला है। इस जग में बालीराज से मिल अब सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव का राजकाज हनुमंत का काम बता देना, लंका का राज विभीषण को वो जाने वाले देता जा, और श्री कुंभ संग मेघनाथ और बाकी असुरों को देता जा। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर एक रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। दिनेश आदित्य जी जय श्री राम भिवानी से श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।